हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ-IAS हिंदी। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का स्टडी IQ-IAS हिंदी में। मेरा नाम है अतुल जैन। उत्तर प्रदेश में पुलिस महानिदेशक यानी कि डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, जो कि किसी राज्य की पुलिस का मुखिया होता है, उसकी नियुक्ति के लिए राज्य सरकार ने नए नियमों की स्वीकृति दी है। और इन नए नियमों में क्या किया गया है, यूपीएससी की जो भूमिका थी या फिर केंद्र सरकार की जो भूमिका थी उसको बहुत कम कर दिया गया है और डीजीपी की नियुक्ति में मुख्य तौर पर राज्य सरकार का अधिकार कर दिया गया है। इसको लेकर विवाद हो रहा है, इसको लेकर चर्चाएं हो रही हैं। तो एक बार जल्दी से समझने की कोशिश करते हैं कि डीजीपी की नियुक्ति जो है, इसको लेकर विवाद क्या है, यह पहले कैसे किया जाता था और अब उत्तर प्रदेश सरकार ने यह नियुक्ति कैसे करने का प्रस्ताव किया है। ठीक है, चलिए। तो डीजीपी जो होता है, पुलिस महानिदेशक, यह किसी भी राज्य की पुलिस का सबसे बड़ा अधिकारी होता है। यह बेसिकली राज्य की पुलिस का मुखिया होता है। अगर आप में से जो लोग आईपीएस बनेंगे तो आप जिस राज्य की पुलिस फोर्स को एक युवा अधिकारी की तरह ज्वाइन करेंगे, वहां का डीजीपी जो होता है वो राज्य, आप देखेंगे डीजीपी जो है वो आपका सबसे बड़ा बॉस होगा। डीजीपी एक तरह से राज्य की पुलिस का मुखिया होता है, सबसे वरिष्ठ अधिकारी होता है। आमतौर पर आईपीएस ऑफिसर होता है, मतलब हमेशा आईपीएस अधिकारी ही एक डीजीपी होता है। तो क्या होता था, पहले डीजीपी की नियुक्ति बड़ी राजनीतिक मानी जाती थी और चूंकि डीजीपी को राज्य के मुख्यमंत्री के साथ जो है वो काफी नजदीक से काम करना पड़ता था, डीजीपी और मुख्यमंत्री को रोजाना चर्चाएं करनी पड़ती थी, तो यह माना जाता था, यह एक परंपरा रही है कि भाई डीजीपी वो व्यक्ति बनाया जाए जिस पर मुख्यमंत्री का विश्वास हो। भाई बात सही है, वरिष्ठता होनी चाहिए, योग्य अधिकारी होना चाहिए, यह बात सही है। लेकिन देखो भाई, आखिरकार ये भी जरूरी है कि यार मुख्यमंत्री जो है वो डीजीपी पर विश्वास कर पाए, यह भी एक जरूरी तत्व माना जाता था। तो पहले डीजीपी की नियुक्ति पूरी तरह से एक राजनीतिक नियुक्ति होती थी। मुख्यमंत्री जो होता था, यार जो भी राज्य सरकार बनती थी, वो अपने हिसाब से नियुक्ति करती थी। 2006 में बहुत ही प्रसिद्ध प्रकाश सिंह मामला हुआ। 2006 में जो प्रकाश सिंह वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, प्रकाश सिंह मामले में सुप्रीम कोर्ट ने इस प्रक्रिया में दखल दिया। तो प्रकाश सिंह मामले में प्रकाश सिंह केस था बहुत ही फेमस, जिसने भारत में पुलिस सुधार का जन्म दिया, जिसने क्या कहा कि भारत में पुलिस सुधार होंगे और उसके तहत सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया कि डीजीपी की नियुक्ति भी ऐसे ही रैंडमली नहीं की जा सकती, जिससे राज्य सरकार बस अपने फेवरेट अधिकारी को डीजीपी बना दे, ऐसा नहीं किया जा सकता। इसके लिए कोई सीधी प्रक्रिया होनी चाहिए, कोई स्पष्ट प्रक्रिया होनी चाहिए। तो इसके लिए प्रक्रिया क्या स्थापित की गई सभी राज्यों के साथ कि सभी राज्य क्या करते थे, अपने एलिजिबल अधिकारियों की सूची, तो इसके लिए फिर 2006 से क्या प्रक्रिया चली आ रही थी हर जगह कि राज्य क्या करते थे, अपने अर्हता प्राप्त, यानी कि भाई जो डीजीपी की रैंक के अधिकारी हैं, प्रमोट होकर उतने सीनियर, उतने वरिष्ठ हो गए हैं, ऐसे अर्हता प्राप्त अधिकारियों की सूची जो है राज्य किसे भेजते थे, यूपीएससी को। अर्हता प्राप्त अधिकारी की सूची यूपीएससी को भेजी जाती थी और फिर यूपीएससी क्या करती थी, उसमें से, इस सूची में से 3 अधिकारी शॉर्टलिस्ट करके राज्य सरकार को देती थी। तो ऐसा नहीं है कि राज्य सरकार की भूमिका एकदम खत्म कर दी गई थी कि भाई सीनियरिटी के आधार पर मान लीजिए एक राज्य में 20 ऐसे अधिकारी हैं जो डीजीपी रैंक के हैं, तो राज्य अब उन 20 अधिकारियों की सूची जो है यूपीएससी को भेजेगा। उसके बाद यूपीएससी उनमें से 3 अधिकारियों को शॉर्टलिस्ट करेगी। और ये यूपीएससी ये काम कैसे करती थी, ये इंपॉर्टेंट बात है कि यूपीएससी उस पर फिर एक पैनल बनाती थी। यूपीएससी उस पर एक पैनल बनाती थी। उस पैनल में कौन होता था, यूपीएससी का अध्यक्ष, यूपीएससी का जो भी व्यक्ति चेयरमैन है वो होता था, भारत सरकार का गृह सचिव, देखिए केंद्र सरकार की भूमिका नजर आ रही है कि नहीं आ रही यहां पे, भारत सरकार का गृह सचिव, राज्य का वर्तमान डीजीपी जो भी है, राज्य का मुख्य सचिव, जो भी राज्य है उस राज्य का मुख्य सचिव आपको यहां पर देखने को मिलेगा। राज्य के मुख्य सचिव के अलावा कोई एक आर्म्ड पुलिस फोर्स का, सीएपीएफ का अधिकारी, और ऐसा अधिकारी जो उस राज्य का ना हो, किसी बाहर के राज्य का सीएपीएफ का अधिकारी। यह एक समिति बनती थी। यह समिति क्या करेगी,
3 अधिकारियों को शॉर्टलिस्ट करेगी और ये 3 अधिकारियों की सूची राज्य को भेजती थी और इन 3 अधिकारियों में से फिर राज्य को छूट होती थी कि वो अपनी पसंद के किसी एक अधिकारी को डीजीपी बना दे। ये जो है ये नियम अब तक चला आ रहा था। इन 3 अधिकारियों में से राज्य सरकार एक अधिकारी चुनती थी। अब होता क्या था कि राज्य सरकारें जो हैं कई बार इन 3 लोगों की शॉर्टलिस्ट में राज्य सरकारें जिनको डीजीपी बनाना चाहती थीं ऐसे अधिकारी शामिल नहीं होते थे। तो इस कारण से क्या हो रहा था, राज्यों में ऐसे लोग डीजीपी बनने लगे जिन पर राज्य सरकार का और खास तौर पे मुख्यमंत्री का ज्यादा विश्वास नहीं होता था। और जैसा कि आपको मैंने बताया, इससे राज्यों के प्रशासन में बाधा पड़ने लगी, राज्यों के प्रशासन में दिक्कत होने लगी। तो इस व्यवस्था में एक बड़ा परिवर्तन जो है वो होना शुरू हुआ। वो परिवर्तन क्या था आपको बताऊंगा, लेकिन उसके पहले आपको बता दूं कि भाई अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं और आप सोच रहे हैं कौन सी किताबें खरीदे, तो हमारी 18 किताबों का सेट है, एजे लाइव कोड लगा के आप उन्हें खरीद सकते हैं। ये सेट खरीद लेंगे, कोई भी और किताब खरीदने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। मात्र 4,299 रुपए में आपको यह सेट मिल जाएगा। और अगर आप एनसीईआरटी की किताबें खरीदना चाहते हैं, आप एनसीईआरटी पढ़ते पढ़ते परेशान हो रहे हैं कि यार एनसीईआरटी को कैसे पढ़ा जाए, कैसे समझा जाए, अगर यह आपकी समस्या है तो एनसीईआरटी की 5 किताबों का कंपाइलेशन हमारे पास है, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स फॉर साइंस एंड टेक्नोलॉजी, जिसमें एनसीईआरटी में जो भी काम की चीजें हैं उनको हमने रख लिया है, बाकी बेकार की चीजों को हटा दिया है। एजे लाइव कोड लगा के मात्र 1199 में आप इन किताबों को प्राप्त कर सकते हैं। तो अपनी तैयारी को सही आकार दीजिए, जो भी आपको सूटेबल लगे उस सेट को खरीद लीजिए। चलिए, तो इस समस्या से बचने के लिए कि भाई कैसे अब ये ऐसे अधिकारी की नियुक्ति ना हो जाए, कई सारे राज्यों ने क्या कर दिया, डीजीपी की नियुक्ति ही बंद कर दी। जैसे उत्तर प्रदेश में आप देखेंगे पिछले कई वर्षों से डीजीपी बना ही नहीं है, तो राज्य क्या करने लगे, अपने हिसाब, अब लेकिन डीजीपी तो चाहिए, पुलिस फोर्स को कोई मुखिया तो चाहिए, बिना मुखिया के पुलिस फोर्स कैसे काम करेगी, तो राज्य क्या करने लगे, कार्यवाहक डीजीपी बनाने लगे। कार्यवाहक डीजीपी राज्य अपनी इच्छा से नियुक्त करने लगे और इनकी नियुक्ति के लिए आपको कहीं जाने की कोई आवश्यकता थी नहीं कि आप जैसे चाहे राज्य सरकार जिसको चाहे बना दे। उनके पास तर्क यह था कि ये तो डीजीपी है ही नहीं, ये तो कार्यवाहक डीजीपी है। तो कई कई वर्षों से कार्यवाहक डीजीपी ही चले आ रहे थे, जिसको न्यायिक चुनौती मिलना तय था। यह बात तय थी कि कोई ना कोई कुछ दिनों में सुप्रीम कोर्ट जाता कि ये क्या मजाक चल रहा है यार, आपने जो सुप्रीम कोर्ट ने जो नियम बनाने को कहा उनका फिर से उल्लंघन होने लगा है, राज्य डीजीपी बनाते ही नहीं, कार्यवाहक डीजीपी ही रखते चले जाते हैं। तो इसके जवाब में अब क्या हुआ है, उत्तर प्रदेश सरकार ने एक नया नियम बनाया है और इस नियम के अनुसार देखिए, उत्तर प्रदेश सरकार का तर्क यह है कि सुप्रीम कोर्ट ने यही तो कहा था कि व्यवस्था होनी चाहिए, ठीक तरीके से बनाइए, रैंडमली मत बनाइए। तो किस तरीके से बनाया जाएगा यह नियम तो हम अपना बना सकते हैं। तो उत्तर प्रदेश सरकार की कैबिनेट ने यह कहा कि हम क्या करेंगे, एक समिति बनाएंगे। हमारे यहां डीजीपी की नियुक्ति एक समिति करेगी। इस समिति की अध्यक्षता कौन करेगा, समिति का अध्यक्ष एक रिटायर्ड हाई कोर्ट जज होगा। एक रिटायर्ड हाई कोर्ट का जज जो है वो इस समिति की अध्यक्षता करेगा, ठीक है। इसके अलावा राज्य का मुख्य सचिव इसमें शामिल होगा, ठीक है जी। इसके अलावा एक व्यक्ति, एक प्रतिनिधि यूपीएससी का भी होगा। यूपीएससी या तो अपने किसी सदस्य को या फिर किसी व्यक्ति को नामित कर सकती है। यूपीएससी एक व्यक्ति को नामित करेगा। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग जो है, यानी कि यूपीपीएससी, यूपी पब्लिक सर्विस कमीशन जो है, ये एक व्यक्ति को नामित करेगा। संघ लोक सेवा आयोग एक व्यक्ति को नामित करेगा। उत्तर प्रदेश का जो हमारा जो उत्तर प्रदेश राज्य का लोक सेवा आयोग है वो एक व्यक्ति को नामित करेगा, ठीक है। इसके अलावा अपर मुख्य सचिव गृह, उत्तर प्रदेश सरकार का जो अपर मुख्य सचिव गृह होगा वो इसका सदस्य होगा, ठीक है। और इसके अलावा कोई एक रिटायर्ड डीजीपी, भाई जितने रिटायर्ड डीजीपी उत्तर प्रदेश में रह रहे हैं उनमें से कोई सा एक रिटायर्ड डीजीपी जो है, तो कितने सदस्य हो गए, एक अध्यक्ष ये होगा, तो एक ये हो गया, 2 3 4 5 6, ये 6 सदस्यों की समिति बनेगी और यह समिति जो है अब तय करेगी कि उत्तर प्रदेश में डीजीपी कौन बनेगा। तो उत्तर प्रदेश सरकार को अब अपने सीनियर अधिकारियों की लिस्ट को यूपीएससी भेजने की जरूरत नहीं रहेगी और अब यह समिति जो है निर्णय करेगी कि भाई उत्तर प्रदेश में डीजीपी कौन बनेगा।
इसको लेके एक आलोचना यह की जा रही है कि अगर आप देखेंगे तो पहले वाली समिति में, क्योंकि यूपीएससी के भी जो लोग थे वो केंद्र सरकार के लोग होते थे, तो केंद्र सरकार की भूमिका को कम करने का प्रयास किया है और राज्य सरकार ने जो है यहां पर अपनी एक जिसको हम कहते हैं आधिपत्य जताने की कोशिश करी है डीजीपी की नियुक्ति पर। इसको लेकर यह एक राजनीतिक आरोप लग रहा है, राजनीतिक बात की जा रही है। इसमें सत्यता हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती, लेकिन कुल मिलाकर वो हमारे काम की चीज नहीं है। हमारे काम की चीज यह है कि उत्तर प्रदेश ने अब यह एक ऐसी प्रक्रिया बना दी है कि यह 6 सदस्यों की समिति जो बनेगी यह यहां पर डीजीपी की नियुक्ति करेगी। इसको हो सकता है आने वाले दिनों में कोई न्यायिक चुनौती मिले, लेकिन मेरे को लगता नहीं कि न्यायपालिका इसको रद्द करेगी, क्योंकि इसमें न्यायिक तौर पे कुछ ज्यादा गलत नहीं है। ठीक है, तो इसमें अगर कुछ आगे होता है तो मैं आपको बताऊंगा, लेकिन अब यह बात तय मानी जा रही है कि इस प्रक्रिया के बाद अब शायद उत्तर प्रदेश में कार्यवाहक डीजीपी का जो एक समय चला आ रहा था वो बंद हो जाएगा और किसी व्यक्ति को डीजीपी बनाया जाएगा। इसके अलावा यह भी कहा गया है कि केवल ऐसे ही अधिकारी एलिजिबल होंगे जिनका कम से कम 6 माह का कार्यकाल बाकी है, जिनके रिटायरमेंट में अभी कम से कम 6 माह बाकी हैं, ऐसे ही अधिकारी एलिजिबल होंगे, उन्हीं को बनाया जाएगा डीजीपी। और एक बार अगर डीजीपी नियुक्त किए गए तो उसके बाद उनका कार्यकाल 2 वर्ष का नियत होगा। यह भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा था 2006 के प्रकाश सिंह जजमेंट में कि थोड़ा डीजीपी का हर महीने ट्रांसफर मत कीजिए, उन्हें कार्यकाल दीजिए। तो कम से कम 6 महीने की नौकरी बची होनी चाहिए। अगर आपकी उससे कम नौकरी बची है तो आपको कंसीडर नहीं किया जाएगा। 6 महीने या उससे ज्यादा की नौकरी बची है तो आपको कंसीडर किया जाएगा। लेकिन अगर आपको डीजीपी बना दिया गया तो 2 साल तक आप पद पे रहेंगे, यानी कि आपको सेवा विस्तार मिलना तय हो जाएगा। आपको अगर आपके नौकरी में 6 ही महीने बचे हैं लेकिन आपको डीजीपी बना दिया गया तो आपको 1.5 वर्ष का सेवा विस्तार मिलेगा। डीजीपी को 2 वर्ष के पहले सरकार हटा सकती है, लेकिन उसके बस कुछ ही शर्तें होंगी। या तो कोई आपराधिक मामला हो कि भाई डीजीपी पर ही कोई आपराधिक मामला हो जाए, या फिर कोई भ्रष्टाचार का मामला हो जाए, या फिर एक आपराधिक मामला हो जाए, या फिर भ्रष्टाचार हो जाए, या फिर एक अक्षमता यह हो जाए कि भाई डीजीपी काम ही नहीं कर पा रहा है, वो बहुत ही खराब तरीके से काम कर रहा है। केवल इन्हीं दशाओं में इसके पहले स्थानांतरण किया जा सकेगा, पद से हटाया जा सकेगा, अन्य कोई दशा नहीं होगी। ठीक है, चलिए तो अभी के लिए इतना ही। इसमें नया कुछ होगा तो मैं आपको बताऊंगा। आपको एक बार फिर से बता दूं कि अगर आप एनसीईआरटी पढ़ने को लेकर चिंतित हैं तो कोई चिंता मत कीजिए। 5 किताबों का हमारा सेट आ रहा है, मात्र 1200 रुपए का। एजे लाइव कोड लगाएंगे। एनसीईआरटी में जो कुछ भी काम का है वो इन किताबों में डाल दिया गया है, बाकी चीजों को हटा दिया गया है, आप इनको ले सकते हैं। और इसके अलावा अगर आप सामान्य तौर पे यूपीएससी की तैयारी को लेकर चिंतित हैं तो हमारा 18 किताबों का सेट है, जिसके बाद आपको यूपीएससी के लिए कोई भी और किताब नहीं खरीदनी पड़ेगी। एजे लाइव कोड लगाएंगे, मात्र 4299 का आपको मिल जाएगा। तो जिसकी भी आवश्यकता हो वो तुरंत खरीद लीजिए, अपनी तैयारी को सही आकार प्रदान कीजिए। इस चर्चा से जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।